हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद वसुंधरा चौधरी। एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रेसी राइटिंग। मैंने इससे पहले ऐसे एंड नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग दोनों पे वीडियोस बनाई थी एंड जिस टाइप का सपोर्ट मुझे मिला है, मेरी खुशी देयर इज़ नो लिमिट। सो मैं ऐसे ही आपके लिए हार्ड वर्क करती रहूँगी, अच्छा कंटेंट टाइम पे लाती रहूँगी सो दैट जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम यू आर एबल टू मेक यूज़ ऑफ इट। सो आज हम करेंगे प्रेसी राइटिंग। लेट्स गेट टू इट। एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ फटाफट कि बाक यूडीसी लेवल 2 जिसको हम अभी स्पेसिफिकली फोकस जिस पे कर रहे हैं, लेकिन उसका सिलेबस और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से भी ओवरलैप होता है। तो इसमें एक्चुअली में है क्या क्या। हमने ऐसे राइटिंग कर ली। आई पुट द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी कहीं पे, तो आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की भी मैं टैग कर दूँगी, हमने वो भी कर लिया। आज हम प्रेसी करेंगे एंड 2 से 3 दिन में मैं आपको लेटर राइटिंग की भी बना के पोस्ट कर दूँगी। फाइनली फिर हम जो कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर है उसे अच्छे से टाइम थोड़ा लगा के लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे एंड फिर हमारा बार्क का सिलेबस ओवर हो जाएगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि मैं आपको अब दिखाती हूँ, प्रेसी राइटिंग जस्ट लाइक ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपका ऐसे हो गया, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग को छोड़ के ये सिर्फ बार्क के लिए ही मोस्टली यूनिक है। प्रेसी लेटर और ये सारे जो हैं इन सारे एग्ज़ाम्स में मौजूद हैं। एसएससी सीजीएल, आरआरबी, आईबीपीएस बैंक का हो गया, ये एक्सपोर्ट रिलेटेड है। एमबीए एग्ज़ाम्स, नाबार्ड, यूपीएससी का सीएपीएफ बहुत क्रूशल एग्ज़ाम, सेबी, सिडबी, एसबीआई पीओ, इतने बच्चे इन सब के लिए बैठते हैं। ये सब इन सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस है। सो अगर प्रेसी आप सोचें कि हम बाक में छोड़ देते हैं, रहने देंगे, नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इन सारे के सारे एग्ज़ाम्स में प्रेसी इज़ क्रूशल। तो आप कितने एग्ज़ाम्स तक मुझे बताइए ये छोड़ते रहेंगे। सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि प्रेसी इतना ज़्यादा, आई मीन यू कैन स्कोर मोर देन 90% ईजिली, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। और वो आप अभी देख लेंगे, इसका कंटेंट देखते, इसका फॉर्मेट देखते कि इससे ज़्यादा सिंपल तो यार डिस्क्रिप्टिव हो ही नहीं सकता। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जल्दी से समझते हैं व्हाट इज़ अ प्रेसी, व्हाट इज़ इट। सो कुछ भी नहीं है, एक ना आपके पास आर्टिकल होता है। आर्टिकल भी क्या है यार, 2 से 3 पैराग्राफ्स होते हैं आपके पास एंड वो किसी टॉपिक पे होते हैं। आपको करना क्या होता है कि 1/3 ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल्स लेंथ, तो मान लो ये अगर 100 वर्ड्स का, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, 100 वर्ड्स का होता नहीं है, तो आपको 33 वर्ड्स के अराउंड में एक छोटा पैराग्राफ लिखना होता है, ठीक है। एंड उसका आपको टाइटल भी देना होता है। दैट्स इट, दैट्स अ प्रेसी। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है? अगेन, इसमें आपको करना ये है कि लॉजिक और मेन पॉइंट्स जो कि ओरिजिनल आर्टिकल में प्रेजेंट होते हैं वो सब आपके प्रेसी में भी आपको डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ओरिजिनल ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा जाता है। मान लो कि ओरिजिनल ऑथर अगर कुछ लिख रहा था तो आपने अपना पर्सनल डाल दिया पॉइंट ऑफ व्यू, वो नहीं चाहिए यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाना, आपको एज इट इज़ जो पॉइंट ऑफ व्यू आपके ओरिजिनल का था, आपको एग्जैक्टली वही, क्या लिखा था मैंने यहाँ, रिप्रोडक्शन, वही रिप्रोड्यूस कर देना है आपको अपने प्रेसी में। दैट इज़ इट। अब हम एक बार देख लेते हैं, अगर आपको कोई बोले कि ये तो समरी लिखनी है एक पैराग्राफ की, एक पैराग्राफ है एंड उसको आपको थोड़ा छोटा करके लिख देना है और ये तो यार एक समरी होती है, तो मैं कहूँगी आपको कि ये बिल्कुल सही नहीं है। प्रेसी और समरी के जल्दी से हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। इसमें ऑर्डर मेंटेन रहता है पॉइंट्स का। अगर फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ बोला है तो प्रेसी की भी फर्स्ट लाइन में वही चीज़ आएगी, ठीक है। सेकंड में जो बोला है फिर वो यहाँ आएगा प्रेसी में, हमारा ये प्रेसी है और ये हमारा ओरिजिनल है। तो आप ये नहीं कर सकते जैसे आप समरी में करते हैं कि नो नीड टू मेंटेन द ऑर्डर, आपने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया, 1 का जो है यहाँ कर दिया, 2 का जो है वो आपने यहाँ कर दिया। ये चीज़ प्रेसी में नहीं मांगी जाती, आपको लॉजिकल ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। दूसरा, इट हैज़ टू कंटेन द मेन पॉइंट्स। आप यहाँ पे माने इंफॉर्मेशन एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ऑल पॉइंट्स हैव टू बी देयर। बेसिक समरी में सारे पॉइंट्स होते हैं। अगेन द सेम टोन हैज़ टू बी ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पे समरी में रीडर के ओन वर्ड्स में भी आ सकता है। अब समरी बेसिकली हम लोग जो है ना, कोई नॉवल हो गई, कोई स्टोरी हो गई, इन सब की समरीज़ लिखते हैं, लेकिन ये जो प्रेसी है ये मोस्टली बहुत ही ऑब्जेक्टिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ही लिखा जाता है।
तो इसलिए आपकी टोन जो है वो ओरिजिनल रहनी चाहिए। जैसे आपको मेन ये वाला, ये था ना हमारा ओरिजिनल और ये था हमारा प्रेसी, तो इसकी जो टोन है ये एग्जैक्टली इसकी टोन होनी चाहिए। आपको छेड़खानी कहीं नहीं करनी। तो तभी मैं बोल रही हूँ कि इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं है, ये एज इट इज़ आपको रिप्रोड्यूस कर देनी है एक छोटे फॉर्म में, दैट्स इट। अब वाई शुड वी राइट अ प्रेसी? कुछ भी, मैंने बहुत वीडियोज़ में अपनी बोला है कि कुछ भी करने निकलो ना तो आस्क द वाई। कुछ भी करना है तो क्यों करना है। किसी भी चीज़ का कुछ सिलेबस का कुछ पार्ट होता है तो उसका एक रीज़न रहता है कि इसलिए उन लोगों ने इस सिलेबस में डाला है, तो इसका क्या रीज़न है। एनालिसिस, प्रेसी जब आप लिखने बैठते हैं तो आपको फटाफट बहुत कम टाइम में, टाइम कंस्ट्रेंट रहती है यहाँ पे, टाइम आपके पास कम रहता है, तो उतने से टाइम में आपको एक एनालिसिस वहीं करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है और कौन सी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं किस टाइप की आपकी समझ वो टेस्ट करते हैं इस चीज़ में, वो आपको अभी रियलाइज़ नहीं होगा। दूसरा सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को एक लपेट के एक अच्छे से फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जो कि पहले फॉर्म से डिफरेंट हो, तो आप उसको सिंथेसाइज कर देते हैं। ये प्रेसी आपको वो करना सिखाता है। सेइंग द मैक्सिमम इन द मिनिमम वर्ड्स। बहुत कम शब्दों में जो बहुत ज़्यादा बोल जाता है वो कहलाता है स्मार्ट। एंड प्रेसी में आपको एग्जैक्टली यही करना है, यू जस्ट हैव टू राइट इट। यहाँ आपको कहना नहीं है, आपको मतलब लिख के बताना है, बोलना नहीं है। एक और चीज़, एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था कि इतने बड़े पीस में सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ज़रूरी, यहाँ कुछ ज़रूरी, यहाँ कुछ ज़रूरी, यहाँ कुछ ज़रूरी, यहाँ ये ही इन्फॉर्मेशन बस आपके प्रेसी में आएगी। और ये भी अपने आप में एक स्किल है। अगर आपको इमरजेंसी में एक बहुत बड़ी स्टोरी को कट शॉर्ट करके अपने सीनियर को बताना है फटाफट, तो आपको वो आना चाहिए ना। आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये सारा बखेड़ा उनको समझाएं, आपको जल्दी जल्दी बताना है। तो यही जो अर्जेंसी रिक्वायर्ड रहती है कई एमरजेंसीज़ में, प्रेसी आपको ये भी स्किल सिखा देता है। और ये तो लाइफ स्किल है यार, दिस इज़ अ लाइफ स्किल। नेक्स्ट, यू इट एनहांसेज योर रीडिंग स्किल्स। कैसे? मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन है ना, अगेन हर एग्ज़ाम का पार्ट है कि नहीं। एक बहुत बड़े अनसीन पैसेज में से आपको आंसर निकालने हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स निकालने हैं एक्सेट्रा। क्या चाहिए होती है? आपको चाहिए होती है स्पीड। एंड यहाँ पे भी प्रेसी जब आप लिखने बैठते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में आपको चाहिए होती है स्पीड, जो कि आपकी टेस्ट की जाती है कि भाई ये इतने में से इतना छोटा रेलेवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल के लिख पाता है इंसान कि नहीं। आप फॉर्मेट ऑफ प्रेसी देख लेते हैं फटाफट। देयर हैज़ टू बी अ टाइटल। ठीक है, हम अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे एंड फिर हम देखेंगे प्रेसी। तो अभी हम प्रेसी के फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका एक टाइटल आ जाता है एंड देन इट हैज़ टू बी इन अ सिंगल पैराग्राफ। जो भी आप लिखेंगे वो एक सिंगल पैराग्राफ ही होगा। नेक्स्ट, अब इस पैराग्राफ की लेंथ कितनी है? इस पैराग्राफ की लेंथ है 1/3 ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वर्ड काउंट। अब मैं आपको आगे सैम्पल में दिखाऊंगी। मान लीजिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वर्ड काउंट नहीं गिवन है। ऊपर से ना एक और स्किल होती है स्किम करना, जिसे कहते हैं स्किम। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। वर्ड काउंट करने मत बैठ जाना, नहीं, हम स्किमिंग से समझेंगे कि ठीक है, अगर मान लो रफली 100 वर्ड्स का पैसेज है, जो कि होता नहीं, ज़्यादा होता है, तो आपको 33 के आसपास जो है आपको कैसे लिखना है। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। अच्छा, फर्स्ट पर्सन अगर आप नहीं जानते हैं, सेकंड पर्सन नहीं जानते हैं एंड थर्ड पर्सन नहीं जानते हैं, तो मैं फटाफट बता देती हूँ। इसमें आता है आई, इसमें आता है शी, ही, ऐसे। और थर्ड पर्सन में एक ऑब्जेक्टिव जनरल टोन रहती है। आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं करते। ठीक है, तो इसमें पता नहीं चलता कि लड़के की बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। ये एक जनरल टोन, एक जनरल चीज़ में बोला जाता है, तो इसीलिए इट हैज़ टू बी इन द थर्ड पर्सन। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच माने नो डायलॉग्स। आपको बोली हुई एग्जैक्ट डायलॉग्स नहीं लिखने होते। वैसे तो आपको पैसेज में वैसे भी नहीं गिवन होगा, बट स्टिल इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इट हैज़ टू बी इनडायरेक्ट इन नेचर। नेक्स्ट इज
रेलिवेंट पास्ट टेंस। अब आगे हम ये सैम्पल में देखेंगे कि रेलिवेंट पास्ट टेंस क्या। देखिए अब प्रेसी है, कुछ ऑलरेडी हो चुका है, आप उसके बारे में लिख रहे हैं तो इट्स ऑब्वियसली इन द पास्ट, बट उसमें भी पास्ट टेंस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं क्योंकि हम आगे ग्रामर में पढ़ेंगे ढंग से। अगर जिनको शुरू से पढ़ना है तो उसमें भी आपको कौन सा वाला चूज़ करना है ये आपको खुद देखना पड़ेगा वहाँ पे। अब हम एक सैम्पल पहली बात तो देखते हैं, ठीक है। आप पूरा इसको पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि प्रेसी कैसे सेंस बनाता है, बट अभी एक बेसिक डिस्कस करने के लिए मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में किया था, हम ये जो हमारा फॉर्मेट है ये हम पहले हमारे सैम्पल में ढूंढ लिया करेंगे। अब वो कैसे ढूंढेंगे? टाइटल सबसे पहले। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, देखो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। इस लाइन के ऊपर आपका है ओरिजिनल और ये रहा आपका प्रेसी, ठीक है। एंड ये जो टाइटल इन्होंने नीचे दिया है ये टाइटल आपका आएगा यहाँ, टाइटल यहाँ आएगा। आपको टाइटल नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ये सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा। अब तो टाइटल हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि सिंगल पैराग्राफ, क्या हमारा प्रेसी जो है सिंगल पैराग्राफ में है? बिल्कुल है, ठीक है, ये भी टिक हो गया। 1/3 ऑफ वर्ड लेंथ। अब जैसे मैंने बोला ये हमारे पास पैसेज है पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन वर्ड काउंट तो कहीं है नहीं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा स्मार्ट वर्क लगाएंगे। कैसे? ऐसे लाइन एक गिन ली, ऐसे थोड़ी सी लाइन गिन ली कि अच्छा ठीक है ये 4 दिखती हैं, ये 3 4 ऐसे कुछ दिखती हैं और ये ऐसे, तो ठीक है 10 लाइन कुछ है, तो हमें इसका 1 2 3 4 5 6 इन्होंने इधर तो लिख लिया है, पर अब लाइन में वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसको हमें 1/3 ऐसे लाना है कि पूरा अगर आप देखेंगे तो ये चंक जो है इसका कुछ इतना ही बैठ रहा है, ठीक है, तो ये हाफ से कम है, तो ये आ गया आपका 1/3। वर्ड काउंट्स करने मत बैठ जाना। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। अब जैसे कि मैं बताऊँ, कहीं पे भी आपको ही शी दिख रहा है? ही, शी, आई, मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं पे भी, तो मतलब हमारे पास थर्ड पर्सन है, एक बहुत ही जनरल टोन है, आर लीडर्स, ठीक है, ये दिखाता है कि हमारी बहुत ही जनरल टोन है। नेक्स्ट, टेंस। देखिए, वर इंस्पायर्ड। अब इन्होंने कई बार तो यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट भी डाल दिया है, बीइंग स्पोकन और ऐसे, लेकिन मोस्टली जो है हमारी ये पास्ट ही रहेगी, ठीक है। अब देखते हैं, हमने देख लिया कि प्रेसी को लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट देख लिया। अब हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक ओरिजिनल होता है, तो आपके दिमाग में एक ओरिजिनल को देखते हैं क्या क्या चीज़ें दौड़नी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहला स्टेप 1, केयरफुली रीड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्यों? तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई स्टार मार्क या फिर आप अंडरलाइन करते जाओ कि ये ज़रूरी, ये ज़रूरी, ये ज़रूरी, और ये मेरा सीधे सीधे चला जाएगा भाई प्रेसी में, ठीक। दूसरा, यू नीड टू आइडेंटिफाई द रीडर एंड द पर्पस ऑफ द प्रेसी। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। कैसे? रीडर, आपका रीडर कौन है? मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ बैड, ठीक। और ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसमें से आपको पढ़ के तुरंत सेंस आ रहा है कि यार ये तो बच्चों के लिए लिखा गया है, तो मतलब ये जो प्रेसी प्रिपेयर होगा, ये मान लो जो रीडर होंगे, ये बड़ा हिल रहा है, ये जो रीडर होंगे ये होंगे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, तो इनके हिसाब से हम लिखेंगे। उससे इमिजिएटली आपको आपका पर्पस दिख जाएगा कि यार बच्चे हैं तो मुझे ये चीज़ें डालनी होंगी, मुझे इस प्रकार लिखना होगा कि वो समझ पाएँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल स्टेप है। यही आपकी प्रेसी का पूरा एक जो नेचर होता है ना, इवन दो वो ओरिजिनल जैसा ही रहेगा लेकिन फिर भी ये नेचर डिटर्मिन करेगा आपकी प्रेसी का, तो इसको बहुत ध्यान से बैठ के समझिएगा। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगाना, आपको जितना प्रेसी लिख सकते हैं उतना लिखेंगे, तभी ये स्टेप्स बड़ी केयरफुली और बहुत ही ज़्यादा फास्ट मैनर में आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, द थर्ड स्टेप, ये था हमारा सेकंड, अंडरलाइन द की आइडियाज़। जैसे कि मैंने आपको यहाँ करा कि जो जो ज़रूरी है उसको कर लो ताकि वो सीधा प्रेसी में जाएगा। प्रिपेयर अ रफ आउटलाइन। हमेशा मैं बोलती हूँ, चाहे आपका ऐसे हो, नोटिंग हो, ड्राफ्टिंग हो, आगे जाके लेटर भी हो, कोई भी लॉन्ग राइटिंग स्किल के लिए आपको एक आउटलाइन, एक पर्चा ऊपर ऊपर का ज़रूरी है।
जब आपके पास ये आउटलाइन होती है तो आपका फाइनल लिखने वाला काम बड़ा फास्ट हो जाता है। यार आज मैं एक दूसरे कमरे में बैठी हूँ एंड यहाँ पे ये टेबल बहुत अनस्टेबल है, मैं पंखा भी बहुत स्लो करके बैठी हूँ ताकि ऑडियो क्लियरली रिकॉर्ड हो। तो आज थोड़ा हो रहा है, बट प्लीज़ स्टे विथ मी, बेयर विथ मी। आपके लिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, प्लीज़। ओके, सो रफ आउटलाइन बना लेंगे। क्या ये ऐड करेगा? स्पीड आपकी ऐड करेगी और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, मिस्टेक्स आपकी कम हो जाएंगी। आउटलाइन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पुट टाइटल इन सेंटर, टाइटल मत भूलिएगा, मत भूलिएगा प्लीज़। द टाइटल इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल, ठीक है। रिव्यू एंड रिवाइज लिख लिया है, एक बार जल्दी से पढ़ लीजिए। कुछ नहीं तो मिनिमम 2-3% मिस्टेक्स आपकी पकड़ के आपके सीधे सीधे एक आध नंबर बढ़ ही जाते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स तो रहती हैं। तो ये भी ज़रूर करिएगा। अब देख लेते हैं जल्दी से कि अ गुड प्रेसी क्या क्या होता है एक अच्छे प्रेसी में। इट्स क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट। अगर आप लोग ने मेरी नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग की देखी है तो आपको याद होगा, मेरे को ये एक फ्रेज़ बड़ा पसंद है, कट टू कट। एकदम टू द पॉइंट, डायरेक्ट, जितना पूछा है उतना ही लिखो। कंसाइज होना चाहिए, सारे आइडियाज़ जो हैं उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन उसकी वर्ड लिमिट के अंदर, जो कि है रफली 1/3, है ना। एंड क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में भी बोला था कि एनी गुड पीस ऑफ राइटिंग इज़ नॉट वेग, इट्स वेरी क्लियर इन वॉट इट्स ट्राइंग टू से टू अस। ऑल द मेन आइडियाज शुड बी देयर। याद है ये समरी नहीं है, इट्स नॉट अ समरी, सो सारे पॉइंट्स नहीं रहेंगे, ओनली द मेन आइडियाज वुड बी देयर। वो वाली कंटेंट्स प्लीज़, वो वाली डिटेल्स नहीं होनी चाहिए विच आर नॉट इन द ओरिजिनल। मान लीजिए कि अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ ऑफ इंटरनेट में कुछ पॉइंट्स ओरिजिनल में नहीं है, आपने अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि आपको लगता है अच्छे पॉइंट्स हैं, सो यू पुट देम और यू इंक्लूड देम, विच इज़ अ टोटल नो नो। ये नहीं करना। लॉजिकल सेंस बनाना चाहिए, फॉलो द ऑर्डर। जैसे कि मैंने कहा था समरी नहीं है, इसलिए जो फर्स्ट पैराग्राफ में बोला है, फिर सेकंड में बोला है, फिर थर्ड में बोला है, ये ऐसे ही फ्लो करना चाहिए आपका प्रेसी। एंड फाइनली ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। ये आपको सबसे ज़्यादा तब पता चलेगा जब आप करेंगे इसको रिवाइज, जो कि मेरा फेवरेट स्टेप है। मेरी खुद की 100 गलतियाँ रिविजन में निकलती हैं कि ये क्या लिख दिया, दिमाग में कुछ सोचा था, लिख कुछ और दिया। अब वॉट यू नीड टू अवॉइड वाइल राइटिंग अ प्रेसी। अब जब भी मैं अवॉइड वाली चीज़ें करती हूँ ना, आई टेक अ रेड वन। ये बिल्कुल नहीं करनी। चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल। पता चला ओरिजिनल में कुछ लिखा है, आपने अपने प्रेसी में कुछ और ही लिख दिया। ये बिल्कुल एकदम जैसे भाई भाई रहने चाहिए, छोटे भाई बहन, कि दिखते कहीं ना कहीं सिमिलर हैं थोड़े अलग, लेकिन बोल सेम चीज़ रहे। उसके बाद एब्रिवेशंस क्या होते हैं? एब्रिवेशंस हमारे होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। ये जैसे कि एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को आपने जल्दी जल्दी में गवर्नमेंट लिख दिया। अब ये वैसे सही है इंग्लिश है, बट ये एब्रिवेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म है, एंड ये फॉर्मल राइटिंग्स में नहीं अलाउड है, जिसका पार्ट है प्रेसी। हैवी या कंफ्यूजिंग वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने। अगर जो वर्ड्स हैं ओरिजिनल में आपको लगता है उनको चलो लिखने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, पैसेज का पॉइंट पूरा उन्हीं में है, मीनिंग उन्हीं में है, तो उनको लिख दो। लेकिन अननेसेसरीली अगर मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, बिग लिखा है वर्ड एक ओरिजिनल में, आप बड़े बने शेक्सपियर एंड आपने लिख दिया ह्यूमंगस। मत करना, क्योंकि पता है क्या होगा, तुम या तो ओ खा जाओगे या यू खा जाओगे, क्या पता मैंने भी ये गलत लिखी हो। तो इससे बेटर है कि स्टिक टू बिग, स्टिक टू ह्यूज, लेकिन ये ह्यूमंगस और ये सब नहीं बनना चाहिए। ऐसे कैसे जोक्स क्रैक करे गॉड। ओके, कॉपिंग सेंटेंसेस फ्रॉम ओरिजिनल मत करिएगा। एक टर्म होता है पैराफ्रेज, कोशिश कीजिए कि आप पैराफ्रेज कर पाएँ। अगर इसको मैं सिखाऊंगी, चलिए आपको एक्टिव पैसिव के थ्रू भी पैराफ्रेजिंग हो सकती है। आप सेम चीज़ बोल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप एक डिफरेंट तरह से बोल रहे होंगे, तो वो एग्जैक्ट सेम सेंटेंस नहीं होगा। तो जो इससे क्या पता होता है, जो एग्जामिनर है उसको ये नहीं लगेगा कि यार ओरिजिनल में अभी मैंने ये लाइन पढ़ी थी, प्रेसिंग में भी लिख दी, इसने तो चेप दिया। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेफर टू द ओरिजिनल, जो ओरिजिनल में है ओनली मेंशन दैट।
आप अपने आप से फैक्ट्स एंड फिगर्स मत डालिए, हो सकता है वो रॉन्ग हो और आप वहाँ गलत निकल जाएंगे. राइटिंग इन फर्स्ट पर्सन. I believe that the unrestricted use of internet is bad. No, you might be saying the right thing but you're using I. ये गलत है. Remember, you need to use the third person, including personal opinion. I believe internet should be banned. Nobody is asking you your personal opinion. आपको सिर्फ रिमेंबर ऑब्जेक्टिव रहना है. जो ओरिजिनल में लिखा है बस उसी को आप प्रेसी में पैराफ्रेज करके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके लिख दीजिए. फाइनली मैं आपके लिए 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज लाई हूँ. आप आराम से जो स्क्रीन को है इसको आप पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं और इन पे ये रहे आपके सारे के सारे ओरिजिनल. ठीक है, मैंने ब्रॉड थीम्स वाले ही चूज़ किए हैं. आप इन पे प्रेसी लिखिए. देखिए अभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्वेश्चन 1. आगे हम जाएंगे तो आपको क्वेश्चन 2 और 3 भी आराम से दिख जाएगा. आप प्लीज़ इन पे प्रेसी लिखिए. एंड अभी मैं आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिखा देती हूँ. आप प्लीज़ उसे वहाँ पे करें सेंड. मुझे कई बच्चे एसेज लिख के भेज रहे हैं, नोट्स एंड ड्राफ्ट्स लिख के भेज रहे हैं, जिनको मैं इमीडिएटली चेक करके अपने रिमार्क्स के साथ भेज रही हूँ ताकि कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव हो, ताकि दिमाग में एक बार बिठा लो. फिर मान लो एक आध हफ्ते भी आपने प्रैक्टिस नहीं की, आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा. वो चीज़ कहीं नहीं जाने वाली है आपके पास से. ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन 1. देन दिस इज़ योर क्वेश्चन 2. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन एनी ऑफ दीज क्वेश्चंस डू आस्क मी. मैं आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ. एनी डाउट्स यू कम टू मी. एंड ये रहा फाइनली आपका थर्ड क्वेश्चन. इन पे आपको लिखना है अगेन प्रेसी, जो कि होगी 1/3 ऑफ द वर्ड लिमिट. इधर जो वर्ड्स हैं ओरिजिनल में ऑफ द ओरिजिनल सारे याद रहे. प्रेसी लिखते हुए वो सारा फॉर्मेट जो मैंने बताया एंड सारी टिप्स एंड वॉट एवर यू नीड टू अवॉइड, ये सारा 2-3 बार सामने रख के पढ़ के देन यू राइट द प्रेसी. एंड आप देखिए कितना निखर के अच्छा प्रेसी आएगा. एंड सीधे सीधे मान लो 10 मार्क का आया है, 15 मार्क का आया, वैसे तो 10 का आता है. आपकी झोली में है ये, अगर आपका बैग है ना तो आपकी झोली में 10 मार्क ऐसे तैर रहे होंगे. सबसे कम मेहनत है इस चीज़ में. फाइनली थैंक यू फॉर बीइंग सच आर्डेंट व्यूअर्स. आपने मुझे इतना पसंद किया पिछली वाली वीडियो में. मैं ऐसे ही आपके लिए काम करती रहूँगी. आपको बिल्कुल इंग्लिश तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अपनी पढ़ाई और ये साथ साथ करती रहूँगी. मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए. सो आप प्लीज़ 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 लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सब्सक्राइब करिए. आज मेरे 300 के ऊपर सब्सक्राइबर्स चले गए. आज मैं अपने आप को एक छोटी सी पौड़ी दूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. इन छोटी छोटी विन्स में ही तो सब कुछ रखा है यार. कल तो किसी ने देखा नहीं है, यही कर सकते हैं हम. एंड ये रही मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन. इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट डालती हूँ जो कि आपको जनरली एक ओवरऑल इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट होता है. बड़े टॉपिक्स मैं यूट्यूब पे कवर करती हूँ, तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे मुझसे सीधा सीधा डाउट्स पूछ सकते हैं. लेकिन मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे नहीं पूछना चाहते, मैं टेलीग्राम पे भी हूँ. इन दोनों की और प्लस फेसबुक की जो लिंक्स हैं वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको आराम से मिल जाएंगी. टेलीग्राम पे आप मुझे अपने असाइनमेंट्स भेज सकते हैं. आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये आसान लगता है तो आप ये भी कर दीजिए. ईमेल आईडी भी मैं दे देती हूँ, vasundhara.chaudhary1609@gmail.com. जो आपको सही लगे आप वहाँ भेजिए. मैं आपसे ये विनती करूँगी कि अगर आप सच में सीरियस हैं अपनी इंग्लिश को, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को इम्प्रूव करने में, तो ऑल यू नीड टू डू इज़ प्रैक्टिस. भले ही मुझे मत भेजिए, चलिए ठीक है, माना आप मुझे नहीं भेजते, बट यू नीड टू प्रैक्टिस. वही आपको बचाएगा. एंड कीप ऑन सपोर्टिंग मी, कीप ऑन लविंग मी. एंड मैं 2-3 दिन में आपको लेटर राइटिंग के साथ मिलूँगी. वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, काफ़ी टाइप के लेटर्स होते हैं, उनका फॉर्मेट, उनके सैम्पल्स, टिप्स, तो वो थोड़ा लंबा खिंच जाता है. तो मैं आपको 2-3 दिन में उसको बना के फटाफट रिकॉर्ड करके डाल दूँगी. एंड तब तक कीप ऑन सपोर्टिंग मी. इस पे बाग पे अगेन मैं ऐसे और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग कवर कर चुकी हूँ. लिंक्स आपको मिल ही जाएंगी. इस वीडियो के आई बटन में भी मिल गई होंगी, वरना आप मेरे चैनल पे जाइए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको देखिए. उन 36 हॉट टॉपिक्स जो मैंने एसेस के डिस्कस किए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो आप उन्हें करिए, उन पर लिखने की कोशिश करिए. एनी डाउट्स?
please do contact me. Instagram, Telegram, email, and I'll see you soon. Bye bye.